नमस्कार साथियों। देखिए इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं 1 से लेकर के 4 मई 2026 तक का जो भी करंट अफेयर्स रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में और भी फैक्ट हैं। देखिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में जो मुख्य जानकारी ये है कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को कहाँ से शुरू किया गया था, रांची झारखंड से। इसके तहत जो पात्र परिवार होते हैं उनको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का जो कैशलेस स्वास्थ्य बीमा है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय फोटो पत्रकारिता के जनक जिनका अप्रैल 2026 में निधन हो गया वे कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघु राय। यानी इनका संबंध किससे था, पत्रकारिता से। बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आदित्य नामक बुलेट ट्रेन निर्माण जो संयंत्र है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन में है चेन्नई, कोलकाता, वाराणसी। तो राइट आंसर है बेंगलुरु में इस बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन है वो किया गया। मुख्य विवरण देखिए, उद्घाटनकर्ता कौन थे, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। स्थान था बेंगलुरु, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के आदित्य परिसर में। और इसकी विशेषता यह कि भारत का प्रथम स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र है जो रोबोटिक, लेजर वेल्डिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। लक्ष्य क्या है, यह संयंत्र 280 किलोमीटर घंटा की गति वाली स्वदेशी जो बुलेट ट्रेन है उनका निर्माण करेगा। तो राइट आंसर उस क्वेश्चन का जो हमारा था वो था बेंगलुरु। आगे सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। देखिए सही आंसर है वो हो जाएगा 5वें स्थान पर। ये जो सिप्री की अभी ताज़ा की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो सैन्य खर्च है उसमें भारत विश्व में 5वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार यानी जो सिप्री ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, 3.2%। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3.2% इसमें भारत की हिस्सेदारी है। कौन कौन से वो 5 देश हैं, देखिए देख लेते हैं। 2025 में भारत का रक्षा व्यय 8.9 से बढ़कर 92.1 यानी 92.1 अरब डॉलर हो गया है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा। 2025 के शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले जो देश हैं, ये रिपोर्ट है सिप्री की, उसमें सबसे 1 नंबर टॉप पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन, रूस, जर्मनी और इस प्रकार से 5वें नंबर पे है भारत। तो ये 5 प्रमुख शीर्ष जो देश हैं वो इसमें दिए गए हैं। उसमें टॉप वाला जरूर याद रखना है, अपने देश भारत कौन से स्थान पर है वो भी ध्यान में रखना है। एक इसमें क्रमांक यानी भारत कौन से क्रमांक पे है, 5वें क्रम पे। किस राज्य सरकार द्वारा ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने ई साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर जो डी में दे रखा है सौरव कोठारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिशन सक्षम की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है। मिशन सक्षम, मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। फिर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो मजदूर दिवस है वो 1 मई यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए कि हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में जो शीर्ष स्थान पर है वो राज्य कौन सा है, त्रिपुरा राज्य। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें और भी फैक्ट हैं। अन्य अग्रणी राज्य यानी त्रिपुरा तो टॉप पे है, उसके बाद में केरल और ओडिशा का स्थान यानी प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। पंचायती राज जो मंत्रालय है उसने 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का इसमें मूल्यांकन किया था, जिसमें राष्ट्रीय जो टॉपर रहा था वो था त्रिपुरा। और इसके सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो कई बार जरूरी नहीं कि आपसे इस प्रकार से जिले राज्य ये पूछे जाएं, तो हो सकता है इसके अंतर्गत यानी इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जो ग्राम समिति है इसने प्रदेश भर में टॉप किया। आगे देखिए, भारत का प्रथम मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गुजरात में अभी शुरू कर दिया गया है। कहाँ पे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 मई 2026 को गुजरात के सूरत भरूच खंड पर स्थित NH 48 के 84 टोल प्लाजा प्रदेश की ये प्रथम MLFF प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह तकनीक वाहनों को बिना रुके टोल पार करने की अनुमति देती है। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? गुजरात से इसका अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। आगे, भारत के प्रथम MLFF टोलिंग सिस्टम का उद्घाटन वो किया किसके द्वारा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी नितिन गडकरी के द्वारा इससे का उद्घाटन किया गया था। फिर है भारत की प्रथम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर रितिका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ये तमिलनाडु के हैं। थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को किस देश ने हराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांस। देखिए, सेमीफाइनल जो मुकाबला था वो डेनमार्क के होर्सेंस में खेले गए सेमीफाइनल में फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, इसलिए भारत सेमीफाइनल में हार गया। सेमीफाइनल में हारने से भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? कांस्य पदक। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें जो भारत है उसने कौन सा पदक हासिल किया, जीता था कांस्य पदक। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पंचायती राज सूचकांक 2.0 जारी किया गया है इसमें त्रिपुरा है वो शीर्ष पर रहा था। देखिए, इस सूचकांक में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य की लगभग 80.2% पंचायतें ए फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हैं और केरल इसमें दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ प्रथम स्थान पर त्रिपुरा और वहीं द्वितीय स्थान पर केरल। आगे, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथा स्टील फ्रिगेट INS यानी महेंद्रगिरी किसके द्वारा बनाया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है मझगांव वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परवीन शेख को व्हिटली अवार्ड दिया गया, व्हिटली अवार्ड 2026। ये किस कारण दिया गया इनको? तो इन्होंने गंगा नदी में जो इंडियन स्कीमर पक्षी होता है उसके संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार कई बार ये भी पूछा जाता है किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनाइटेड किंगडम की व्हिटली फंड फॉर नेचर एक संस्था है WFN, इसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक इंडेक्स जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इनकी जो भारत की रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कई बार परीक्षाओं में आती है, ऑप्शन नंबर सी 157वीं रैंक पे हमारा भारत। देखिए, रैंकिंग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत 157वें स्थान पर खिसक गया, जो कि 2025 में 151वीं रैंक, यानी 6 पायदान का फर्क आ गया है। 6 पायदान भारत नीचे खिसक गया है। मई 2026 में भारत का प्रथम पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया? आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाने योग्य ये प्रश्न है कि भारत का प्रथम पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका किस राज्य को घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, ये 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बार बार एग्जाम में रिपीट होने की इनकी पूरी संभावना है। देखिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत ने 1 मई 2026 को गंगटोक में आयोजित टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में ऐतिहासिक घोषणा की। उद्देश्य क्या है इसका? इस पहल का उद्देश्य है कि न्याय प्रक्रिया तेज हो, पारदर्शी हो, समावेशी और प्रौद्योगिकी आधारित यानी ई-फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन ये तो बनाना है, जो कि विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसके अनुरूप बनाया गया है। विशेषतः अब राज्य की न्यायपालिका में कागजी कार्रवाई न के बराबर होगी, यानी जो प्रक्रिया है वो तेजी से हो। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके देना है। आज की क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। डेली करंट अफेयर्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।